बस 35 मिनट की देर है, 35 मिनट का इंतज़ार है। तो ये कुछ छोटी मोटी जानकारी थी। और बजट का एक इंडिकेटर तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक इमोशनल कनेक्ट शेयर मार्केट के साथ ज़रूर होता है। सुबह खुला मार्केट, वोलाटाइल मार्केट था, लेकिन अब इस वक्त 10:25 पर, यानी बजट पेश होने से ठीक 35 मिनट पहले मार्केट में, अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, सेंसेक्स 225 अंक के आसपास बढ़ा हुआ है, ग्रीन्स में है, 82,500 के आसपास है। वहीं निफ्टी 50 अंकों की बढ़त के साथ इस समय 25,370 पर ट्रेड कर रहा है। और जो भारत सरकार की कंपनियां हैं, जो सरकारी कंपनियां जिसको बोलते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ओएनजीसी इत्यादि, इन सब में 2.5 यानी 2.5% से लेकर नीचे की ओर आए 1.5% तक की बढ़त है। तो एक तरीके से शेयर मार्केट ने भी ये दिखा दिया है। अब वापस आपके सवाल पर आते हैं, किसान सम्मान निधि। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर भारत जैसे देश में, जहाँ की टोपोग्राफी बड़ी डिफरेंट तरीके की है, भिन्नता है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं समंदर से लगी चीज़ें हैं, तो हमारी खेती जो व्यवस्था है वो अलग अलग निर्भर करती है। मेरे कहने का मतलब कि नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल में जो खेती होती है वही केरल में नहीं होती, जो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में खेती होती है वो वहाँ नहीं होती। इसलिए पूरे देश की खेती को एक पैमाने पर भारत जैसे देश के लिए कोई पॉलिसी लाना थोड़ी सी मुश्किल है। सरकार ने इसे बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया है। और हाँ, किसान सम्मान निधि उन किसानों के लिए है कि जहाँ के मौसम कभी खराब हो, तो उनकी आय नहीं ठीक से हो, फसलों में कोई परेशानी हो, तो ये 6,000 रुपये उनको मिलते हैं। इसकी चर्चा ज़रूर है, उम्मीद भी है, और उम्मीद होनी चाहिए कि 9,000 रुपये तक किया जाएगा। इसमें अब एग्जैक्टली कितना होगा, कितना, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत बढ़त होगी, क्योंकि जो हमारे फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो स्पेंड अच्छा करते हैं, और ख़ास करके खेती के बाद जो उनकी फसल बिकती है उस समय अच्छा करते हैं। और देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, सूचकांक है, कि आपके जो रूरल एरियाज़ में ख़रीदारी कितनी हो रही है। तो किसान सम्मान निधि बढ़ाकर एक तरीके से स्पेंड इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। हमारे पास पैनल है, और हम इसके पहले, हमारे साथ सौरभ जुड़े हुए हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि देश के बजट में आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च होना चाहिए। देखिए, अभी 1% से भारत में कम खर्च इस